A very good morning to everyone. Today we'll start the exercise 13.3. ओके तो इससे जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी हमने कौन क्या करा था, उसमें क्यूब के बारे में पढ़ा था, क्यूबॉइड के बारे में और सिलेंडर के बारे में. ठीक है, इनका टोटल सरफेस एरिया, रिलेटिव सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, एंड देन हमने पढ़ा था वॉल्यूम के बारे में. अब ये एक्सरसाइज डिफरेंट है, इसमें कोन के बारे में बोला गया. ओके तो यहाँ पे सबसे पहले कोन, जैसे दिस इज अ शेप ऑफ कोन. ओके तो अगर ये जो होता है, ठीक है, ये सिंपल, ये पूरा, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ कर्व सरफेस एरिया. अच्छा, कर्व सरफेस एरिया और लेटर सरफेस एरिया सेम होता है. सिंपल ये होता है कि लेटर सरफेस जैसे क्यूब है या क्यूबॉइड है, इनका लेटर सरफेस एरिया ये कर्व शेप का है, इसलिए इसको कर्व सरफेस एरिया कहते हैं. ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया मतलब ये सिंपल. ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, ये पूरा, ये सारा कवर होगा. वो कैसे, लाइक जैसे सबसे पहले फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ its slant height is 21 meter and the diameter of the base is 24 meter. ठीक है, तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा तो आई थॉट दैट कि उसको ये करवाने से पहले मैं आपको इसके बारे में एग्जैक्ट बताती हूँ. तो सबसे पहले इनके फॉर्मूलाज लिखते हैं कोन के. ठीक है, तो अगर मैं इसका लिखूँ कर्व्ड, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, दिस इज पाई आर एल. आर तो आपको पता है रेडियस होता है, वेयर एल इज स्लांट हाइट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्लांट हाइट. ठीक है, जैसे स्लाइड्स भी होती हैं, आपने देखा ना, वो तिरछी सी होती हैं. ठीक है, तो दिस इज अ स्लांट हाइट. ये सीधी वाली नहीं, परपेंडिकुलर वाली हाइट नहीं होगी, ये कौन सी होगी, स्लांट हाइट होगी. ओके अब उसके बाद यहाँ पे आर आपको पता ही है, आर इज कॉल्ड एज अ रेडियस, और एच भी पढ़ेंगे, दिस इज हाइट. ठीक है, मैं एक बार आपको ड्रॉ करके बताती हूँ. जैसे ये दिस इज अ शेप ऑफ कोन. ओके तो ये है, तो ये पूरा, ये ऐसे स्ट्रेट वाली जो होगी वो होगी स्लांट हाइट. ठीक है, और ये सॉरी, दिस इज कॉल्ड एज अ हाइट, ये आपकी हाइट है. और अगर ये जो है, ठीक है, इसको बोलेंगे एल, दिस इज अ स्लांट हाइट. ओके और ये जो होगा ये दिस इज रेडियस. ठीक है, यहाँ ऐसे कर लो, दिस इज़ अ हाइट, उसको ऐसे कर लो, दिस इज, इसको ऐसे रहने दीजिए, ये हाइट हुई, और ये जो तिरछी वाली हाइट है, दिस कॉल्ड एज अ स्लांट हाइट. ओके तो ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे इसके ही बेस्ड हैं, फॉर्मूलाज बेस्ड ही हैं. अब ठीक है, ये कॉन की शेप मैंने ड्रॉ कर दी. अब इसका मैं बताती हूँ, ये तो मैंने बताया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. अब इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, अब मैं टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर. ठीक है, अब देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया की अगर बात करते हैं तो सिर्फ ये बाहर वाला पोर्शन. ठीक है, ये सिंपल. अब टोटल सरफेस एरिया में ये भी तो आएगा ना, ऊपर भी टोटल सरफेस एरिया. ऑब्वियसली अगर मान लो एक कोन की शेप बना रहे हैं, ठीक है, तो बोला गया कि कवर किया हुआ है उसको, ये बंद है, तो इसका मतलब तो टोटल सरफेस एरिया भी आएगा. तो कर्व सरफेस एरिया तो पाई आर एल. तो ऊपर ये कौन सी शेप है, दिस इज द शेप ऑफ सर्कल, तो ये सर्कल की शेप है, तो इसका भी तो बनाना पड़ेगा ऊपर, अगर इसका क्लोज बनाना पड़ेगा तो ये जो ये होगा उसको क्या कहेंगे, दिस इज द शेप ऑफ सर्कल. तो सर्कल का एरिया क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर. तो बस यही होता है. जैसे टोटल सरफेस एरिया कैसे मतलब लिखते हैं, फॉर्मूला कैसे बनते हैं, तो ये तो आपको पता है. कर्व सरफेस एरिया का तो जैसे आपको पता है, तो आप लिख दोगे पाई आर एल. ठीक है, प्लस तो टोटल सरफेस एरिया में अगर ये बोला गया कि ये भी क्लोज्ड है, तो ऊपर का भी आएगा. तो ऊपर आपको पता है सर्कल शेप है, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ ये फॉर्मूला बना कैसे. तो पाई दोनों में कॉमन था, आर दोनों में कॉमन था, अंदर कितना रह गया, एल प्लस आर. ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है ना यहाँ पे, बस ये डिफरेंस रहता है और कुछ ही डिफरेंस नहीं है इसमें. और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब इसकी कैपेसिटी के बारे में बताना. तो कैपेसिटी कैसे बताते हैं, मतलब फॉर्मूला, दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. चलिए एक और चीज़ बताती हूँ, समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको रेडियस भी गिवन होता है और आपको हाइट भी गिवन होती है, और स्लांट हाइट निकालनी है. ठीक है, आपको रेडियस भी गिवन है, देखो ये क्या है, ये रेडियस है, ये क्या है, दिस इज हाइट, और ये क्या है, स्लांट हाइट. तो कहीं ना कहीं हमारा ये मतलब हाइट क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है ना हाइट.
तो परपेंडिकुलर होती है, तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इसमें। तो अगर आपको रेडियस भी गिवन है और आपके पास हाइट भी गिवन है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये देखो फॉर्मूला, इस मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे, ठीक है। आर स्क्वायर, ये दिस इज अ बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, ये दिस इज हाइपोटेनियस। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हर एक चीज़ को मैं आपको बताती रहूँगी, ठीक है। तो आप अपना ये क्वेश्चन जो हैं, ये जो भी मैं करवाती हूँ, बिकॉज अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करवा दूँ, आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊँगी नहीं तो ये क्या पढ़ेंगे, तो आपको ऑब्वियसली इसमें कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे, इसके कर्व सरफेस एरिया के बारे में, टोटल सरफेस एरिया के बारे में, और इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करवाऊंगी, ओके। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा ही था, फॉर्मूला बेस्ड ही है, वैसे ये सिंपल तो ये भी है, बट चलो एक करते हैं इसको। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो मुझे फॉर्मूला आना चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, मैं यहाँ से सोल्यूशन लिखती हूँ एक बार। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, दिस इज पाई आर एल प्लस आर, वेयर एल इज अ स्लैंट हाइट एंड आर इज अ रेडियस, ओके, ऑफ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज। अब स्लैंट हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट मैंने बोला था कि कोन की कौन सी हाइट होती है। अगर ये कोन है तो ये जो हाइट, ये तिरछी वाली हाइट, बस ये इससे याद रखो, दिस इज कॉल्ड एज स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट है, ओके। तो आपको स्लैंट हाइट गिवन है यहाँ पे, स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 21 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 डायमीटर, मतलब ये पूरा दिया है। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर गिवन है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ कोन, ओके, दिस इज इक्वल्स टू 24 मीटर। तो रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर का हाफ करके। सो दिस इज 24/2 इज इक्वल्स टू 12 मीटर। तो आपके पास स्लैंट हाइट भी मिल गई, आपके पास रेडियस भी मिल गया, ओके। तो मुझे निकालना क्या है इसमें, मुझे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है तो ऑब्वियसली मेरे पास सब कुछ ही गिवन ही है, तो आई जस्ट पुट द वैल्यू एंड यू कैन गेट द आंसर। सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई। पाई की वैल्यू जब बोला जाए कि 3.14 लेना तभी आप 3.14 लेना, अदरवाइज हम 22/7 ही लेते हैं, ठीक है। और रेडियस इज 12 और योर स्लैंट हाइट इज 21। अच्छा बच्चे ये कंफ्यूज बड़ा हो जाते हैं कि कौन सी हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है या हाइट गिवन है। जो हाइट की बात होती है वो परपेंडिकुलर हाइट होती है, ठीक है। और स्लैंट हाइट फिर से बता रही हूँ, जैसे ये इतनी यहाँ से लेके ये रेडियस हुआ और ये कितनी हुई, ये सीधी वाली हाइट, ये मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं बनी एक बार, हाँ। तो दिस इज़ योर हाइट और ये तिरछी वाली हाइट इज कॉल्ड एज स्लैंट हाइट। तो एनीवेज इसको सॉल्व करते हैं और योर रेडियस इज 12, इसको 12 करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन सही करेंगे तो क्वेश्चंस के आंसर्स भी सही आ जाएंगे, कैलकुलेशन गलत होगी तो क्वेश्चन के आंसर्स भी गलत ही आएंगे। तो ये कितना हो गया 3 और ये भी कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया। अब हमें कैलकुलेशन करनी है अच्छी तरह। ये कितना हो गया 22 को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 264, ओके। सो 264 को 33 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो 33 से करते हैं, तो ये आता है हमारा, तो दिस इज 2, 9 + 2 दैट इज 11, यस इसको दिया तो ये 17 बना हमारे पास। ये कितना हुआ 8 बन गया। सो दिस इज 8712 डिवाइडेड बाय 7, तो इसको हम 7 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको 8712 को 7 से, तो 1 देन दैट इज 28, तो यहाँ पे आता है 28,
4 and then decimal, then 0. तो ये आगे रिपीट चलता जाएगा एक बार, ठीक है। तो आप क्या करें यहाँ पे, इसका आंसर आएगा 1244 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा। और ये किस में आएगा, आपकी यूनिट्स क्या थी, मीटर। तो ऑब्वियसली टोटल सरफेस एरिया निकाला है तो ये कितना होगा, मीटर स्क्वायर्स में होगा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आपको सिंपल सा क्वेश्चन था, सब कुछ ही गिवन था, तो ये तो क्वेश्चन डिफिकल्ट था ही नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Now see the question number 7. Okay, a joker's cap is in the form of right circular cone. Obviously joker की जो cap होती है इसी शेप की होती है, तो cone की शेप की circular cone of a base radius 7 सेंटीमीटर। ओके, तो बेस रेडियस जो इसका रेडियस है वो कितना दिया आपको, 7 सेंटीमीटर दिया। द हाइट इज 24 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है, जैसे चलो कैप बनाते हैं लाइक ये है ना, तो ये क्या बोला है कि जो बेस रेडियस है ये आपका कितना है, दिस इज योर 7 सेंटीमीटर। वो जो हाइट है, ये जो सीधी परपेंडिकुलर हाइट है उसकी बात कर रहा है, तो कितना है ये, दिस इज योर 24 सेंटीमीटर। चलिए ये 24 सेंटीमीटर बोला है। अब यहाँ पे ये बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। चलिए अब कन्फ्यूजन हो गया आपको कि यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लगेगा, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया लगेगा। अब जोकर की कैप बनानी है तो अभी यहाँ से बंद कर दूंगी तो वो डालेगा कैसे, ठीक है। तो ऑब्वियसली नीचे से क्या रहेगी, ओपन ही रहेगी। तो नीचे से ओपन हुई तो कौन सा हमारा पार्ट यूज़ हुआ, सिर्फ ये वाला पोर्शन यूज़ हुआ। तो ये वाला पोर्शन यूज़ होता तो क्या होगा, दिस इज योर कर्व सरफेस एरिया। तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया इसका इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर से बता रही हूँ, जोकर की कैप बनानी है तो ऑब्वियसली नीचे से तो आपको ओपन रखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अगर ये बंद होता, अगर पूरा ऐसा कुछ बोला गया कि इसको बंद है, क्लोज्ड है, तो मैं टोटल सरफेस एरिया लगाती। बट जोकर की कैप बनाने के लिए नीचे से ओपन होगा तो सिर्फ ये कर्व सरफेस एरिया यूज़ होगा इसका, तो इसलिए इसमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लगाते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, तो वो क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो अगर मैं ये बात करूँ यहाँ पे, एक बार यहाँ सॉल्व करते हैं। अगर हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे राइट सर्कल कॉन ऑफ अ बेस रेडियस 7। अब रेडियस कितना दिया आपको, रेडियस इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी है ऑफ कोन, दैट इज ऑफ कैप, ठीक है, दिस इज 24 सेंटीमीटर। तो अगर बट इस क्वेश्चन की बात करूँ तो मुझे तो एल चाहिए, वेयर एल इज अ स्लांट हाइट। स्लांट हाइट तो मुझे नहीं पता, ये हाइट का मुझे नहीं पता, ये गिवन नहीं है। तो मैंने क्या बोला था कि जब ये परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ से तो ऑब्वियसली 90 डिग्री का बनाएगी। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी वो निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बताया था। तो एल स्क्वायर मतलब एल निकालना है, तो ये कितना हो गया आपको, दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कितना है हमारे पास, रेडियस कितना हुआ 7 की स्क्वायर प्लस हाइट कितनी हुई हमारे पास 24 की स्क्वायर, ठीक है। तो L निकालना है तो ये किस में आ जाएगा आपका, अंडरूट में आ जाएगा। तो ये कितना होगा, इसको हम लिख सकते हैं 49 और 24 इंटू 24 कितना होता है 576 होता है, ठीक है। तो अब इनको ऐड कर देते हैं, 576 को 49 में 5, तो ये 5 आ जाएगा और ये 1 2 और ये कितना हो गया 625, ठीक है। तो L कितना हुआ अंडरूट ऑफ 625। तो मैंने सबको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया हुआ है बहुत अच्छी तरह, 8th में भी 9th में भी। तो स्क्वायर रूट आपको पता है इसका कितना आ जाएगा 25 आएगा, ठीक है। तो L कितना हो गया हमारा, दिस इज 25 और ये कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लगाइए, मीटर है तो मीटर लगाइए। तो आपके पास L भी आ गया। बस क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 और जो रेडियस है हमारे पास, रेडियस है हमारा 7 और ये जो स्लांट हाइट है वो आई है हमारे पास 25। इसको कैंसिल करिए, 25 को हम 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आता है 550, ओके 550 और ये किस में आया सेंटीमीटर की स्क्वायरिंग में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ तक खत्म नहीं होता है, नेक्स्ट लाइन में ये बोला गया
फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। ये तो 1 कैप का आया, तो आपको कितने एरिया का कितनी कैप्स का निकालना, 10 कैप्स का। तो यहाँ पे लिखे, यहाँ पे एरिया ऑफ शीट required to make 10 caps, 10 such caps, मतलब सेम, ठीक है। तो वो कितना होगा, जितना इसका है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आया, 5500 सेंटीमीटर की स्क्वायरिंग, ठीक है। तो सिंपल यही आंसर है आपका। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पे आपको कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता हो और आपको लगता हो कि हाँ मैम ने वो नहीं करवाया है, ठीक है। तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज करिए कि मैम ये क्वेश्चन था, या स्कूल में आइए, काफ़ी सारे बच्चे स्कूल में आ रहे हैं अपनी क्वेरीज लेके, तो आप भी स्कूल में आइए अगर कोई भी आपको डाउट है, या पिछले प्रीवियस चैप्टर्स में भी है, ठीक है। टिल देन, थैंक यू।